शुभांगी मिश्रा शुक्ला व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग विल बी ऑल अबाउट पैकिंग, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ घर। एंड आई टोल्ड यू पीपल कि घर मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि भाई भाभी आ रहे हैं। तो मुझे कुछ अपनी पैकिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू माई रील्स एंड इट विल गो समवेयर। मतलब ऐसे कहीं हम ट्रिप पे तो नहीं जाएंगे, बट हाँ आउटिंग पे अगर चले गए एक दिन के लिए, कभी मूवी देखने के लिए चले गए या कभी किसी चीज़ के लिए चले गए। सो फॉर ऑल दीज पर्पसेस मुझे हर एक चीज़ को दिमाग में रख के पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं हो रखी है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सो यस, अब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें दिमाग में रख के निकालती हूँ और उस हिसाब से सारी चीज़ों को एक्सेसराइज करती हूँ, देन उनका अटायर क्रिएट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। ये हमारा ग्रेट करने के लिए चॉपर जो भी हो, ये बेचारे लटक गया है, वेंटिलेटर पे है। अब हम आखिरी बार ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ हम आई एम सॉरी बोल देंगे। हम इसको नहीं बचा सके। लग रहा है इसको निकालते निकालते मैं अपना गला ना दबा दूँ शीला दीदी। कुछ निकल गया और ये अंदर भी चला गया। आइडिया है, पता नहीं। थैंक यू। लेकिन आइडिया शीला दीदी का ही था। मैं तो इसको देख के आलस में छोड़ दी कि उमंग आएंगे, उमंग ठीक करेंगे इसको। सही है यार शीला दीदी, आपको पुरस्कार मिलता है। ये ले जा, चाकू ले जा। तो पैकिंग करते करते हो गई है शाम, एज यू कैन सी। और मलाई थोड़ी सी ही थी, मैंने सोचा अभी हम लंबे समय के लिए जा रहे हैं घर पे, ये निकाल लेती हूँ एक बारी, जितना भी है उतने में ही निकाल लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा दिन की मलाई भी हो जाती है तो वो मतलब ख़राब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाता है। तो वो हेल्थी फॉर्म में रहे तब तक ही इसमें घी निकाल लेती हूँ मैं। तो यस, आज ऐसा लग रहा है सारे काम आज ही के दिन स्केड्यूल हो गए थे, क्या ही करना है। घी भी बना लिया है और पैकिंग मेरी तो कंप्लीट हो गई है, उमंग की अभी बची हुई है। और अब सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए 15 मिनट का नैप लूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि आज मैं सुबह से शायद 1 सेकेंड भी नहीं बैठी हूँ। मेरी सारी पैकिंग चल रही है। अभी उस बैग में उमंग का सारा पैक करना है मुझको, इसमें मेरे कुछ सामान है वो है। ये मेरा जाएगा ही वैनिटी बॉक्स, एवरीवन नोज़ दैट, कि उसके बिना मैं काम ही नहीं चलता है मेरा बिल्कुल भी। अरे मैं फटाफट 15 मिनट के लिए सो लूँ, उसके बाद मैं उठूँगी और फिर मैं उमंग की पैकिंग करूँगी। बाबू मैं जा रही हूँ 15 मिनट के लिए नैप लेने, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। हाँ नहीं मैं जाऊँगी, बट अभी मैं 15 मिनट का नैप लेके उठूँगी, पूरी पैकिंग फिर से जो बच्चे को चाहिए वो पूरा कंप्लीट। ओके, नहीं मेरी आत्मा मर जाएगी बेटा। तुमको बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपना जाता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। 11 बजे चलेंगे। ठीक, इसको खोल के क्यों रखा है? क्योंकि घी गर्म था, अब बंद करूँगी उसको। मुझे है डस्ट से थोड़ी सी एलर्जी, तो जब भी मैं डस्ट के कांटेक्ट में बहुत ही बुरी तरीके से आती हूँ तो मेरे पिंपल्स ऐसे फूट के निकलते हैं, नो मैटर वॉट, कितना भी मतलब मैंने कुछ भी स्किन केयर फॉलो किया हो या फिर मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट पे गई हूँ या एनीथिंग। और आजकल का वेदर तो ऐसा है कि प्रॉपर अगर स्किन केयर जिसने नहीं किया, पिंपल्स नहीं हो रहे हैं, ऊपर से आपको अपनी स्किन एकदम बेटर लग रही है, बट अंदर से बहुत ही डिज़ास्टर हो रहा है, क्योंकि बहुत स्वेटिंग आपके फेस पे क्रिएट हो रहा है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और जब आप एक सर्टेन एज पर आ जाओगे तब आपके साथ जो डिज़ास्टर होने शुरू होंगे तब मज़े आएंगे। तो अभी से केयरफुल रहो। तो गाइस मैं सो के उठ गई, 15 मिनट का नैप लिया और उधर उमंग की पैकिंग इज़ डन 90%। कल सुबह उठने के बाद टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटिक्स सब पैक होगा। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं भाई भाभी को लेने, एयरपोर्ट से पिक करेंगे। तो 11:30 हम लोग जा रहे हैं अब भाई भाभी को लेने, जबकि ये टाइम था उनके लैंड होने का। तो अब वो 12 बजे लैंड हो रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट में भी मतलब देर में ही टेक ऑफ हुई होगी, डिले हो गया होगा। सो यस 11:30 इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है आजकल, रात में भी कंस्ट्रक्शन के कारण। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाऊंगा, बाकी तुम डलवाना। क्यों भाई? क्यों, गाड़ी किसकी है? चलाता कौन है?
चलाता तो मैं हूँ, तुम नहीं चलाती बता। अब उमंग को कौन बताए कि जिस दिन मैं आई थी पेट्रोल डलवाने यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 का पेट्रोल पता डलवाया। है मेरे को, ये काम से तुम ही कर सकते हो। मैं हुस्न परी मैं जाने जहाँ मैं पैसे बचाऊं तू पैसे उड़ा। नहीं तो ये कितने में फुल हो जाती है? छोटे कल से अपनी कार दूंगी नहीं इंसान को, अपनी एंडेवर ही लेके जाओ हर दिन। तुम नहीं दोगी ना। तुम नीचे आओगी देने के लिए? उतना मैं नहीं पेन लेती हूँ। और ये हम लोग आधी रात को यहाँ पे गेड़ी मारते हुए, क्योंकि हम लोग भाई भाभी का वेट कर रहे हैं। हमारे तरह कोई और भी है जो बाहर ही वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों अंदर बहुत देर तक वेट नहीं करने देते। एयरपोर्ट है ना, भीड़ हाँ। लग जाएगी, इतनी गाड़ी खड़ी रहेंगी। हाँ, और वो हटाने लगते हैं। ये लाइन से देखो आप, यहाँ पे सबने अपनी कार पार्क कर रखी है एयरपोर्ट से बहुत दूर, वो भी। थोड़ा पास लेके चलो 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 चलो, पीटूंगी बस। को अभी तो भाई भाभी ने प्लान किया था कि जब वो आएंगे तो उन लोगों को जाना है सराफा, इंदौर की दी फेमस जगह जो रात को ही खुलती है 12 बजे के बाद और 2 बजे तक ओपन रहती है मस्त। तो अभी देखते हैं, लेकिन टायर्डनेस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी एक चांस लेके चल रहे हैं, क्या पता भाई भाभी आए और बोले नहीं भाई डायरेक्ट घर चलो। तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं भाई भाभी के, तो अभी आने के कोई आसार दिख ही नहीं रहे हैं। कितनी लेट हो गई फ्लाइट भगवान मालिक है। फ्लाइट लैंड कर गई है बट फोन नहीं स्विच ऑन हुआ है ना, तो फिर ये वाली दिक्कत है। तब तक हम लोग खेलते हैं। देखा बेइज्जती हो गई ना खड़े खड़े। तब तक हम लोग खेलना शुरू करते हैं अपना शिकंजी विद शुभांगी। और मैं अपने गेस्ट से पूछना चाहूंगी कि लोगों के नॉर्मली जैसे स्ट्रेट बाल रहते हैं, आपके कर्ली हो गए, तो आपको वेरी फेयर फील हुआ? मुझे लगता है कि आपके कर्ली हेयर को देखकर अक्सर लोगों की आईज ब्लू हो जाती होगी। आपको ऐसा लगता है? पूरी एकदम फुल कजरी हो जाती है। तो अभी आपने जैसे इतने लंबे बाल कर रखे हैं, तो क्या कभी भी आपको किसी ने उमंगी बुलाया है? बहुत बार। मैं एक शिकंजी पिला के रफा दफा करती हूँ, फिर मिलती हूँ सेम पॉडकास्ट के साथ। फिर कभी अलविदा ना कहना, मिलेंगे दोबारा। कुछ भी बोल रही हूँ भाई। हम एयरपोर्ट के ही टेरिटरी के अंदर आ चुके थे, तो इस वजह से गार्ड ने हम लोगों को बोला कि अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे भी चले जाइए। तो हम मेन जगह पे ही खड़े हो गए आके। शायद उमंग तो चलते चलते आगे ही चले गए, मे बी वो लोग आ गए हैं। तो अब मैं भी जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे भी तो शूट करना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं किसको लेने आई हूँ। क्या पता मैं बोल रही हूँ भाई भाभी कोई और आया हो। क्या बकवास बातें कर लेती हूँ, मज़े आ गए। ये देखो, ये बोर्ड मैंने भाई भाभी के लिए लगवाया यहाँ पे ताकि वो खुश हो जाए। इतने एफर्ट्स लेती हूँ मैं। यहाँ हम दोनों आशिकों की तरह वेट कर रहे हैं। उनके फ्लाइट के पायलट बाहर आ गए, कैलाश जी बाहर आ गए, सारे पैसेंजर बाहर आ गए। ये लोग पता नहीं। मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। देर लगी आने में उनको। लग रहा है भाई भाभी सबका लगेज दिलाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सब लगेज दे देंगे तब वो बाहर आएंगे। शुक्र है फिर भी आए तो। ये आ गए हमारे भाई एंड भाभी। मैं गाना गा रही हूँ, शुक्र है फिर भी आए तो, प्रणाम। प्रणाम। भैया मैं 15 मिनट का नैप लेकर आई हूँ, सुबह से पैकिंग, मेरी जान निकल गई, सांस लेने को टाइम नहीं आज। धूम्रपान कर रहे। फ्लाइट के अंदर कैसे अलाउड हुआ? अरे वो मेरे को नहीं मालूम। क्या खा रहे थे शुक्ली? अरे शुक्ली पान। ये जब भी आती हैं तो ऐसे नशेड़ियों के साथ आती है। क्या खा रहे थे जिसकी स्मेल आ रही थी? क्या भाई आप टिकट कैसे बुक करते हो? कि कोई पान खाने वाला साथ में मैं तभी बुक करूँगा।
ओ भाई पिछली बार भी तो पान खाने वाला हाँ मिला ये था। इंदौर वाले सारे नहीं भाई से आप पूछो, भाई और एक स्पेशल सीट अंकल- बुक करते हैं। एक अंकल ऐसे खर्राटे मार रहे हैं कि मैं बता दूं। भैया आज तो आप लोग के लेने देने हो गए। तो भाभी ने बेसिकली मुझसे पूछा था फोन कॉल पे कि तुमको क्या चाहिए, मैं वहाँ से क्या लाऊं, तो मैंने पूड़ी सोचा लाए हो कि पूड़ी इडली लाए हो? कि मुझे कुछ चाहिए तो है नहीं, मैं फालतू में मजाक में कुछ ऐसा बोल देती हूँ जो भाभी नहीं लेकर आए। मैंने बोला पुड़ी, और मैं नाम भी सही नहीं बोली थी, क्या नाम है इसका, थोड़ी इडली। पुड़ी इडली, और वो लेकर चली आई। डिनर तुम्हारा पैक्ड है। खुद भूखे आए दोनों। नहीं, खा लिया जाएगा। यार आजकल लाउंज एक्सेस नहीं मिल रहा है यार, कौन सा कार्ड पूछो अपने सब्सक्राइबर क्यों, से, क्या कौन हुआ? सा कार्ड लाउंज चाहिए। एक्सेस क्यों नहीं मिला? अरे वो सब HDFC वाले वो सब खत्म कर दिए इन लोगों ने। तो ये हम आ गए हैं सराफा फाइनली। भाभी और भाई का प्लान थोड़ा डोल रहा था बट आ गए, लेकिन थक भी गए होगे ना। हाँ, और ये हम लोग फाइनली आ चुके हैं सराफा, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आइटम्स भी खरीदने को मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ फूड एंड ऑल। तो ये अभी क्लोजिंग टाइम के आसपास ही हम लोग आए हैं, यानी कि 1 बजे आए हैं, 2 बजे तक ये बंद हो जाएगा। हम उन शॉर्ट्स लिए थे मैंने। ये है हमारे इंदौर के नज़ारे, फूडी इंदौरीज। ये तो साढ़े 12 बजे तक सोचो। उमंग यार तुम्हारे वाले खाने यार गोलगप्पे उमंग। हाँ खाओ खाओ। भाई ऐसा लगता है सराफा आके हम लोग बहुत खाएंगे, इतने ऑप्शंस दिखने लगते हैं ना कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सब थोड़ा 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 थोड़ा। तो नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे हम खाने वाले हैं आलू टिक्की। ये भाई तो प्रॉपर पूरा खा रहे हैं बट मैं सिर्फ टिक्की खाऊंगी। तो मैं और भाभी सिर्फ टिक्की खाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मसाला पड़ा है और नींबू। मैं कभी भी पूरी ऐसे टिक्की बनी हुई नहीं खा पाती हूँ, हमेशा ऐसे खाती हूँ। नाइस ना? यू वांट दही ऑल्सो? गराड़ू अभी नहीं मिल सकते ना? ना भाभी पूरा बना कर आई जिनको क्या क्या खाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव कोकोनट क्रश, जो बहुत ही यम होता है। लास्ट टाइम भाभी नहीं पी पाई थी, रह गया था। ये पिछले जन्म में इनका दुश्मन था, इस जन्म में कोकोनट हुआ। देखा, तेल निकाल दिया इसका। ये हम पी रहे हैं अब कोकोनट क्रश, बहुत ही यम। और अब मैं आ गई हूँ अपने दी फेवरेट शॉप पे, जहाँ पे मैं जामुन शेक, जो लास्ट टाइम मैंने बैक टू बैक 5-6 शॉट्स लिए थे। तो कैसा लगा जामुन शॉट्स? मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे पिया था, बचपन के बाद पहली बार मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट्स में पिया था जामुन। और पीने का मन था but हाँ। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा खा रहे और कुछ मिस ना हो जाए। हाँ इसलिए हम छोड़ कर आ गए, अदरवाइज हम दोनों बहुत देर तक वहाँ पे खड़े होके सोच रहे थे कि दोबारा खाएंगे। तो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा सावरिया से खिचड़ी वाले। साबूदाने की खिचड़ी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन इंदौर। तो वो भाभी को लास्ट टाइम नहीं खाने को मिल पाई थी उनके पसंद की, तो अब लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा बनता है और भाभी को पसंद आता है या नहीं। एक ही ले लो बस। एक 2 ले लो, सही। तो फाइनली अब हम सब जा रहे हैं घर, और ये थे हमारे आइटम्स जो हमने यहाँ पे ट्राई किए। सो गाइस वी आर बैक एट होम। 2 से ऊपर हो रही हैं, हम लोग जा रहे हैं अब थोड़ा बहुत वाइंड अप करके सोने की तैयारी करने। यस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस एज मच एज यू कैन, एंड दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो। टिल देन गुड नाइट, बाय। हाँ उधर से आवाज आ रही है, लेट्स अनपैक। ये है जिंदगी। जीना इसी का नाम है।